रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। जानकारी के मुताबिक रूस में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया ब्रीफिंग में पुतिन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी उनसे बातचीत होती है वह हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार रखते हैं। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। रूस के कजान में होने वाली इस समिट के दौरान पीएम मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बार बार चेतावनी के बावजूद राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बेकार याचिकाओं से तंग आ चुके हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह भी कहा कि मुकदमेबाजी का खर्च अधिकारियों को नहीं उठाना पड़ता। बेंच ने झारखंड सरकार की अपील खारिज करते हुए उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। पीएम बनारस से वर्चुअली जुड़कर इसका शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विश्वदेव साय समेत कई मंत्री शामिल होंगे। ऐसे में जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि एयरपोर्ट बनने से आदिवासी बहुल क्षेत्र के पर्यटन समेत लोगों के आवागमन को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई इंडिया केम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाएगी। मध्य प्रदेश 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात कर रहा है। पिछले साल प्रदेश से 11,889 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ। पेट्रोकेमिकल इकाइयों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने की पहल की गई। मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव का समापन हो गया। इसी के साथ इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समापन सत्र में वो शामिल हुए और खनन कारोबारियों का उत्साह भी बढ़ा। आपको बता दें कि प्रदेश में खनिज क्षेत्र में निवेश और प्रोत्साहन देने के लिए 11 औद्योगिक संस्थान आगे आए। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद हुए पुलिसकर्मी रोहित कुमार और सचिन राठी के परिवार को सम्मानित करेंगे। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेंगे और श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम हर बार की तरह पुलिसकर्मियों के वर्दी, वाहन और मोबाइल भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला। ये सम्मान 25 सालों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। साथ ही साथ ये सम्मान नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए अर्जित किया गया। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई दी है। नेशनल हाईवे नंबर 46 पर तंदोनिया जोड़ पर जाम को लेकर पुलिस ने देर रात कुरावर थाने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित तकरीबन 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले भर में जगह जगह हाईवे पर जाम लगा दिया था। इसके चलते ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पूरे राजगढ़ में करीब 91 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ से बाहर आ गए हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिनों तक जेल में रहे। उन्हें ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। जेल के बाहर दिल्ली की सीएम आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य आप कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र का स्वागत किया। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के 6 जिलों में समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलें बेचने के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई। नर्मदापुरम, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह और बैतूल में तारीख बढ़ी है। अब इन जिलों के किसान 21 अक्टूबर तक फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजीयन की तारीख बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। बदायूं जिले में 7 साल की बच्चे की निर्मम हत्या की वारदात सामने आई है। बता दें, बिलसी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में एक बंद पड़े खंडहर मकान में 7 साल के मासूम का शव मिला। मासूम की सर कुचलकर हत्या की गई। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी देहात के सरोज ने पुलिस टीम गठित की, जिसके बाद टीम ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में प्रेमिका के भाई ने उसके प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। मामला माधोटांडा थाना क्षेत्र के सकरिया का। जानकारी के मुताबिक प्रेमिका को लेकर जा रहे प्रेमी को उसके भाई ने पीटा। इस दौरान ग्रामीणों ने आकर प्रेमिका के आशिक को बचाया।
मथुरा में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन, जिसके तहत पुलिस की गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान गैंगस्टर के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर पप्पी, जिस पर तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है, आरोपी के कब्जे से पुलिस ने कुछ तमंचे और कारतूस के साथ एक कार बरामद की। गोवर्धन में बरसाना पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा अभियान चला रही है और इसी के तहत बरसाना थाना इलाके में पुलिस की शातिर अपराधी से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस समेत एक कार बरामद की। अमरोहा में सैन नगली पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने लूट की घटना का बड़ा खुलासा किया, साथ ही 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मामला सैन नगली थाना क्षेत्र का। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ा। लुटेरों के पास से पुलिस ने कार, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। बलिया पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कड़ी में एसओजी टीम और रसड़ा थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने क्षेत्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर, गोदाम और दुकान की तलाशी में लगभग 5000 किलो पटाखे बरामद किए, जिनकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वेनीरावा नेशनल हाईवे के फूफ कस्बे में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि व्यापारी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था और इसी बीच बदमाशों ने पहले कट्टे से हवाई फायरिंग की और फिर व्यापारी से सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। विदिशा जिले के त्योंदा में हादसा हो गया, जहां की सरकारी अस्पताल के पास अंधे मोड़ पर स्लीपर बस पलट गई। इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्होंने त्योंदा अस्पताल में इलाज कराया। बता दें कि बस इंदौर से टीकमगढ़ जा रही थी और तभी यह घटना हुई। हादसे की जानकारी मिलने पर त्योंदा थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सिद्धार्थनगर जिले के मोहनकुला गांव में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर से वापस लौट रही बस पुल पर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग मुंडन कार्यक्रम में गए थे, वहां से वापस आते समय यह हादसा हो गया। मथुरा के फरा इलाके में होने वाली आरएसएस के संघ प्रचारकों की बैठक स्थल का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण कमिश्नर रितु माहेश्वरी ने किया। इस दौरान डीएम शैलेंद्र कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी सिटी अरविंद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी किरण चौधरी, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र भी मौजूद रहे। बता दें कि फरा इलाके में आरएसएस की बैठक से पहले आज संघ के प्रमुख मोहन भागवत यहां पर। हल्द्वानी के एमपीबीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं होने के कारण छात्रों ने हंगामा कर दिया। नाराज 3 छात्र नेता प्राचार्य कक्ष की छत पर ही हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और कॉलेज प्रशासन ने हड़कंप मचा। बाद में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छात्रों को समझा बुझाकर नीचे उतारा। एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई, जिनमें से दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट किया गया, जबकि 189 पैसेंजर्स को लेकर दुबई जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में दोनों ही विमानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजगढ़ में डेंगू चिकनगुनिया के बाद कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना के कई मरीज सामने आए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य शिकायत के मरीज की जांच में 2 दिन बाद कोरोना के पूरे लक्षण मिले, साथ मरीजों के लंग्स में भी इन्फेक्शन मिला। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में यमुना नदी की दयनीय स्थिति की एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ नदी की सतह पर जहरीली झाग की परतें दिखाई दे रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कालिंदी कुंज में स्वच्छता अभियान चलाया और तटों पर सफाई। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बिलासपुर में सनकी प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के कुंदरू पारा चांटीडीह का। बताया जा रहा है कि युवक सागर साहू और युवती प्रियंका देवांगन, जिनके बीच पिछले 1 महीने से बातचीत बंद थी, इन सबसे नाराज होकर प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, जहां गुस्से में आकर सागर ने चाकू से अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया।
भटियागढ़ थाना और नरसिंहगढ़ चौकी पुलिस की सीमा में शुक्रवार सुबह तकरीबन 10 बजे सुनार नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता पाया गया। सूचना पर भटियागढ़ पुलिस वहां पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक की शिनाख्त खिलान अहिरवार निवासी सरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक बीते 3 दिन से लापता था। जबलपुर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। मामला मझगवा थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर को चल समारोह के दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और जमकर मारपीट हो गई। इसमें करीब 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि युवक सुरेंद्र यादव मंदिर से वापस घर अपने लौट रहा था। जब वह मिर्जापुर आउखाना पहुंचा तो बदमाशों ने उसे घेर लिया। मारपीट के बाद बदमाशों ने उसकी जान लेने की नीयत से बंदूक तानी, तब युवक भागकर उसने अपनी जान बचाई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। रायपुर एम्स से डॉक्टर ने मरीज के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना प्लास्टिक सर्जरी विभाग की बताई जा रही है, जहां एक मरीज ने ऑपरेशन के बाद सरदर्द की शिकायत डॉक्टर से की। इस पर डॉक्टर भड़क गया और मरीज के साथ ही मारपीट करने लगा। श्रावस्ती में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात भिनगा जंगल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। बलरामपुर जिले का ये वांछित स्ट्रीटर सोनू थाना महाराजगंज में दर्ज बीएनएस मुकदमे में 50,000 का इनाम भी इस पर घोषित था। भिनगा के रास्ते नेपाल भागने की वो फिराक में था। खबर गाजीपुर जिले से, जहां तकरीबन 22 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अरसदपुर तिराहे के पास से सॉर्ट सर्विलेंस और जंगीपुर थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। इस बात की पुष्टि एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। बेहर में लोगों से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आदित्य मरावी करीब 11 लोगों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका था। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। बलिया शहर की सड़कों पर कार सवार एक लड़की का हथियार लहराता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार सनरूफ से आधा शरीर बाहर निकाले लड़की बड़ी सी बंदूक लेकर कुछ कह रही है। वही सड़क पर हथियार लहराती लड़की के वायरल वीडियो पर लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार लड़की तक ये हथियार पहुंचा कैसे। सिवनी जिले के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरिया में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ। जहां दोपहर में महिला अपने खेतों में मक्का कटाई का काम कर रही थी, तभी अचानक से उस पर बिजली गिरी। इसकी चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। सिद्धार्थगंज में तेंदुए के हमले से नाबालिग की मौत हो गई। घटना नानक माता क्षेत्र के भुटझाला गांव की, जहां घर के आंगन में बच्चा खेल रहा था, तभी उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया। परिवार वाले और ग्रामीणों ने वन विभाग पर इस मामले में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल इसी प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन वन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें नेशनल हाईवे नंबर 44 पर मजदूरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर से जा टकराया। हादसे में 27 मजदूरों में से एक महिला मजदूर शिलवती बाई की मौत हो गई, जबकि 26 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मसूरी के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर सिविल जज शमशाद अली शामिल हुए। कार्यक्रम में शमशाद अली सभी को कानून के बारे में जानकारी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और हर तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति स्थापित है। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख पहले ही तय की जा चुकी है। इसके बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे।
इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार सोना 75,623 रुपए पर था, जो अब 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,787 रुपए पड़ी है। वही चांदी की कीमत 2,320 रुपए बढ़कर 92,283 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें तीसरे दिन छत्तीसगढ़ ने 14 स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में अब तक कुल 37 स्वर्ण, 20 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ अभी पदक तालिका में 289 पॉइंट पर कुल 71 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। पाकिस्तान कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक प्रपोजल दिया है। जानकारी के मुताबिक पीसीबी ने कहा कि टीम इंडिया अपना हर मैच खेलकर भारत वापस लौट सकती है और इसमें पाकिस्तान बोर्ड उनकी मदद भी करेगा। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में 2016 की चैंपियन वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। ये पहला मामला होगा जब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल खेला जाएगा। नीना गुप्ता इन दिनों अपनी वेब सीरीज 1000 बेबीज को लेकर सुर्खियों में है। इस थ्रिलर सीरीज में उनके किरदार को खूब सराहा जा रहा है। हालांकि नीना ने एक बार फिर काम से ब्रेक ले लिया है। उनका कहना है कि इस वक्त वो अपनी बेटी और नातिन पर ध्यान देना चाहती हैं और इसी वजह से उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स को मना किया है, लेकिन वो पंचायत के चौथे सीजन के साथ फिर से काम शुरू करेंगे। डायरेक्टर एसएस राजामौली बाहुबली 3 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पुरानी दोनों फिल्मों की तरह इस फिल्म में लीड रोल में प्रभास ही नजर आएंगे। इस बात का खुलासा फिल्म कंगुआ के प्रोड्यूसर ज्ञानवेल राजा ने किया। उन्होंने ये भी बताया कि कंगुआ का भी सीक्वल बनेगा। बता दें कि ज्ञानवेल 2015 की फिल्म बाहुबली के तमिल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब एक वेब सीरीज बनने जा रही है। नोएडा बेस्ड प्रोड्यूसर अमित जानी ने हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट की है। मेकर्स ने सीरीज का टाइटल लॉरेंस अ गैंगस्टर स्टोरी फाइनल किया है। सीरीज को इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन से अप्रूवल भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन दक्षिणी हिस्से के जिलों में बारिश अभी भी जारी है। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के एक्टिव होने से ऐसा मौसम है। शुक्रवार को छिंदवाड़ा, धार, खंडवा और बालाघाट में बारिश हुई। शनिवार को इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के 12 जिलों में बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिर सकती है। प्रदेश के दूसरे जिलों में बारिश थमने के बाद दिन का तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर सहित 3 शहरों में दिन का पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को डोंगरगढ़ सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से राज्य के दक्षिणी हिस्से में रोज हल्की बारिश हो रही है। वहीं कुछ जिलों में सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची समेत 6 जिलों में हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। झाबुआ जिले में बेमौसम बारिश आफत का पैगाम लेकर आई। आकाशीय बिजली से अलग अलग जगह पर एक युवक और एक बच्चे की मौत हो गई। वही एक मकान जलकर खाक हो गया। दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते खेतों में खड़ी और काटी हुई फसल जो है वो भी बर्बाद हो गई। सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।